गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और टॉपिक है आज का हमारा कि प्राचीन समय में कौन कौन से महाग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से कवियों ने वो ग्रंथ लिखे और उसके अंदर क्या क्या वर्णित किया गया। दोस्तों किसी भी परीक्षा के अंदर एक से दो क्वेश्चन इन ग्रंथों को लेकर के ज़रूर आते हैं कि कौन सा ग्रंथ है और किसने लिखा या उसमें क्या वर्णित है। तो इसको टॉपिक को याद रखना है और अच्छी तरीके से ध्यान से इसको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्राचीन समय के ग्रंथ और उनके रचनाकार। देख लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। दोस्तों अपने भाग्य के निर्माता खुद बनिए, दूसरे के कहने पर आकर के और अपनी तैयारी को कमज़ोर ना मत कीजिए। ठीक है, तो अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए लोगों की सोच और उस पर नहीं जाना है, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के अंदर जो जो ग्रंथों की रचना की गई और वो रचना किस किस ने की और उस ग्रंथ के अंदर क्या क्या वर्णित किया। तो पहला आपका शुरू होता है अष्टाध्यायी से, और अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने और इसमें संस्कृत व्याकरण का उल्लेख किया गया है पाणिनि द्वारा। संस्कृत व्याकरण का उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। दूसरा आपका रामायण है, कौन नहीं जानता, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है और भगवान राम की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। तीसरा वेद महाभारत है और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, तो भगवान श्री कृष्ण की धर्म स्थापना और महाभारत युद्ध का इसमें वर्णन है। चौथा है आपका सत सहस्त्री का सूत्र। ये सत सहस्त्री का सूत्र जो है नागार्जुन द्वारा लिखा गया था और इसके अंदर रसायन शास्त्र एवं शून्य के सिद्धांत का वर्णन है। अगला है आपका महायान संप्रीग्रह जो असंग ने लिखा था और इसमें महायान सूत्र अलंकार के 7 कारणों का वर्णन है। जो महायान था, जो हीनयान और महायान 2 शाखा थी जैन धर्म की, उसका इसमें वर्णन है। अभिधम्म कोश ये वसुबंधु ने लिखी थी और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष ने लिखी और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है और उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संपूर्ण वर्णन उसमें किया गया है। मन का उनका जीवन, उनका घर छोड़ा वो, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो, उन्होंने ज्ञान दिया वो, और उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया, वहां तक की इसमें सारी बातें लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त ने लिखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय इसमें, और नंदवंश का पतन और चाणक्य और राक्षस के बीच की राजनीति के दाव पेचों का इसमें वर्णन है। दोस्तों ये जो राक्षस है वो धनानंद के महामंत्री या महाअमात्य हुआ करते थे और चाणक्य और इन दोनों में जो राजनीतिक दाव पेचों के बारे में हुआ था उसका वर्णन इसमें है। और उसमें चाणक्य जो नीतियां थी वो सफल रही थी और नंदवंश का पतन हुआ था, वो सारा वर्णन मुद्रा राक्षस के अंदर लिखा हुआ है। उसके पश्चात अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है, इसमें संपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन है इसमें कि कौन से कम संसाधनों में कौन सा शासक क्या कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, सारी इसमें कैसे राज्य चलाना है, सारी उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। महाभाष्य ये पतंजलि ने लिखी और इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी जो थी वो और कात्यायन की जो वर्तिका थी वो, उनकी समीक्षा, दोनों की समीक्षा इसमें की गई है। तो दोनों की समीक्षा की गई है इस महाभाष्य के अंदर। एक है संख्य कारिका, वो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है और इसमें शंकर दर्शन का वर्णन है और सृष्टि की उत्पत्ति एवं उनके घटकों के बीच के संबंध की व्याख्या भी इसके अंदर की गई है। नेक्स्ट है स्वप्न वासव दत्ता और ये भास द्वारा लिखी गई थी। तो कवि भास ने इसमें वत्स के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता के बीच में प्रेम, वियोग और फिर मिलन की कहानी इसके अंदर
लिखी गई है। तो स्वप्न सागर दत्ता के अंदर भास ने राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 ग्रंथ है और ये हर्षवर्धन ने लिखे थे। और इनके अंदर रत्नावली में क्या है, राजा उदयन और सिंगल देश की राजकुमारी रत्नावली का प्रेम प्रसंग है। प्रियदर्शिका में राजा उदयन की कहानी है और नागानंद में राजकुमार जीमूत वाहन की कहानी है। ये तीनों ग्रंथों जो हर्षवर्धन लिखे थे, इनमें अलग अलग वर्णन किया गया है। हर्ष चरित्र, कादंबरी, और ये 2 ग्रंथ जो थे बाणभट्ट ने लिखे थे। और हर्ष चरित्र में हर्ष के जीवन का वर्णन है और कादंबरी के अंदर राजकुमार चंद्रपीड़ और राजकुमारी कादंबरी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इसके पश्चात अगला जो ग्रंथ लिखा गया था वो था आपका गौड़वहो, और ये बागपति द्वारा लिखा गया था और ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के युद्ध एवं विजयों का इसमें वर्णन किया गया है। विक्रमांक देव चरित्र, ये बेलहण ने लिखा था और ये चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठवें जो हुए थे उनके जीवन एवं शासन का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कुमारपाल चरित्र, ये हेमचंद ने लिखा है और इसमें चालुक्य शासक कुमारपाल के जीवन एवं गुजरात के इतिहास का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो कुमारपाल चरित्र में हेमचंद द्वारा लिखा गया चालुक्य राजा कुमारपाल और गुजरात के इतिहास का वर्णन इसके अंदर किया गया है। हम्मीर काव्य, ये नयचंद सूरी ने लिखा और इसमें रणथंभौर के जो शासक हम्बीर देव चौहान थे उनकी वीरताओं का वर्णन किया गया। हम्बीर काव्य में नाम से ही पता चलता है कि राजा हम्बीर की सारी जीवनी के बारे में इसमें और वीरता के बारे में लिखा गया है। नवशशांक चरित्र, तो नवशशांक चरित्र में ये पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखा गया था और इसमें मालवा के परमार राजा सिंधुराज के चरित्र एवं विजयों का वर्णन किया गया। तो इसमें मालवा के राजा जो परमार राजा सिंधुराज थे उनके चरित्र और विजय के बारे में जानकारी मिलती है। भोज प्रबंध, ये बल्लाल द्वारा लिखा गया और राजा भोज की दानवीरता, उनकी राज्यसभा और कवियों को कितना वो सम्मान देते थे और सब चीज का वर्णन इसमें किया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज रासो का राज कवि था और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र, युद्ध और शासनकाल, उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी संपूर्ण जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी और कल्हण ने कश्मीर के इतिहास को महाभारत काल से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक का वर्णन इसमें किया गया है। मतलब राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी है उसमें कश्मीर का जो इतिहास है वो महाभारत के समय में कैसा था और तब से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का वर्णन इस राजतरंगिणी के अंदर किया गया है। रसमाला, कीर्ति कौमुदी, ये सोमस ने लिखी और चालुक्य वंश के इतिहास का इनमें वर्णन मिलता है। चालुक्य वंश के इतिहास का वर्णन। अगले है प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग ने लिखी थी और मध्यकालीन भारतीय राजाओं, कवियों और मुनियों की जीवनी के बारे में इसमें हमें पता चलता है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, प्रबंध कोश, ये राजशेखर ने लिखा था और इसमें काव्य एवं कविताओं को लिखने के सिद्धांत, कवियों की भूमिका और काव्यों की विवेचनाओं का वर्णन इन सब ग्रंथों के अंदर किया गया है। हम्मीर मर्दन एक ग्रंथ था, हम्मीर मर्दन, और ये जयसिंह द्वारा लिखा गया था और जयसिंह ने रणथंभौर के राजा हम्बीर देव की वीरताओं का वर्णन इसमें किया है। इंडिका जो मेगस्थनी ने लिखी थी, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन है क्योंकि मौर्य काल में ही मेगस्थनीज आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये जो सिकंदर का सेनापति था उसके साथ में आया था। महाविभास शास्त्र, ये वसुमित्र ने लिखा और इसमें बौद्ध धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। चरक संहिता, ये चरक ने लिखी थी, इसमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। बेणी संगार, ये भट्टी नारायण ने लिखी बेणी संगार और इसमें महाभारत का वर्णन है जिसमें द्रौपदी का अपमान, भीम की प्रतिज्ञा का वर्णन मुख्यतः इसमें किया गया है। रामचरित पालवंश की, ये संध्याकर नंदी ने लिखी रामचरित और इसमें उत्तरी बंगाल की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज विजय जयनायक ने लिखी और पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन एवं तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज ने
विजय प्राप्त की थी, उसका वर्णन भी इसके अंदर पृथ्वीराज विजय के अंदर दिया गया है। प्रमाण मीमांसा हेमचंद ने लिखी, ज्ञान प्राप्ति के वैध साधनों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी और धार्मिक व्रत की कहानी एवं उनसे संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। वासव दत्ता सुबंधु ने लिखी और राजकुमारी वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा और प्रदर्शन कलाओं का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। कोक शास्त्र कोका पंडित ने लिखा और यौन कला कामुकता एवं प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी इसके अंदर मिलती है कोका शास्त्र के अंदर। उसके पश्चात संगीत रत्नाकर, और संगीत रत्नाकर में ये सारंगदेव द्वारा लिखा गया था और सारंगदेव द्वारा भारतीय संस्कृति के सिद्धांत अभ्यास एवं सौंदर्य शास्त्र का वर्णन इसके अंदर किया गया है। न्याय बिंदु ये धर्मकृत है, धर्मकृत जो कवि थे उन्होंने लिखी और न्याय का केंद्र बिंदु तर्क एवं ज्ञान की खोज की गई, उसकी जानकारी न्याय बिंदु के अंदर मिलती है। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर ने लिखी है और ये हिंदू कानून की एक प्रणाली है जिसमें पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता है, यह जानकारी मिलती है मिताक्षरा में कि पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। हालांकि अभी कानून बदलने से उसमें पुत्र और पुत्री दोनों के अधिकारी होते हैं, लेकिन पहले जो जानकारी मिलती है वो मिताक्षरा में मिलती है। अष्टांग संग्रह ये बाघ भट्ट ने लिखी और इसमें आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के 8 शाखाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती ये भास्कराचार्य ने लिखी थी और गणित एवं खगोल शास्त्र के सिद्धांतों का इनमें वर्णन किया गया है। माधव निदान ये माधवकर ने लिखी है और यह रोग निदान का एक ग्रंथ है। श्रृंगार तिलक ये रुद्र भट्ट ने लिखा है और साहित्यिक रस एवं 16 श्रृंगार का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अलंकार सार संग्रह ये उद्भट द्वारा लिखा गया है और अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विवेचन इसके अंदर किया गया है। काव्य अलंकार सूत्रवती ये वामन द्वारा लिखा गया था और काव्य के सिद्धांतों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। धवन्यालोक आनंद बर्मन ने लिखा और इसमें ध्वनि के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। मालती माधव महावीर चरित्र उत्तर रामचरित ये तीनों ग्रंथ भवभूति के द्वारा लिखे गए थे और मालती माधव में मालती और माधव के प्रेम कहानी का वर्णन है और महावीर चरित्र एवं उत्तर रामचरित्र में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो मालती माधव में मालती और माधव नाम के जो कपल थे उनका प्रेम संबंध का वर्णन है और महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र में भगवान राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। इसके पश्चात निघुंटू एक ग्रंथ था जो धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया था और धन्वंतरी में औषधीय पौधों जानवरों और खनिज एवं गुणों का उनका वर्णन किया गया। औषधीय पौधों जानवरों और खनिज एवं उनके गुणों का वर्णन निघंटू में किया गया है। किरातार्जुनीय ये भारवी द्वारा लिखा गया और इसमें अर्जुन और किरात के बीच जो युद्ध हुआ था, भगवान शिव के रूप में जो किरात आया था उसका वर्णन, मतलब जब पांडव वनवास काट रहे थे तो अर्जुन ने अपना एक विशेष अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप बना करके आए थे और अर्जुन से युद्ध किया था, तो उसका वर्णन किरात अर्जुनीय में है जो भारवी ने लिखी है। रावण वध ये भट्टी द्वारा लिखा गया था और इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का वर्णन है। जो भगवान राम ने रावण को परास्त किया था तो बुराई पर अच्छाई की जीत का इसमें वर्णन है। नीतिसार ये कामंदक द्वारा लिखा गया है और राजनीति शासन कला कूटनीति एवं नैतिकता का वर्णन इसके अंदर किया गया है। पदार्थ धर्म संग्रह ये प्रस्तुतपाद ने लिखा है और वैवेशिक पदार्थों के गुणों एवं धर्मों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। प्रमाण समुच्चय ये डिडनाग ने लिखा है और ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीके इस ग्रंथ के अंदर बताए गए हैं। वसुबंधु जो परमार्थ द्वारा लिखा गया है और इसमें वसुबंदी के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। चंद्र व्याकरण ये चंद्र गोमनी ने लिखा है और पाणिनि द्वारा लिखित जो व्याकरण ग्रंथ है उनको सरल बनाने के तरीके इस ग्रंथ के अंदर दिए गए हैं। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने लिखा है और खगोलीय विद्या का इसमें ज्ञान है। ब्रह्मांड विज्ञान ग्रहों की गति ग्रहों की गणना खगोलीय पिंडों की गति का इसके बारे में इसमें पता चलता है।
हस्तायुर्वेद, इसमें ये पल काप्य द्वारा लिखा गया है। और हाथियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग कैसे किया जाए, ये जानकारी हस्तायुर्वेद में मिलती है। यशोवर्मन प्रशस्ति, और ये बासफल द्वारा लिखा गया। और यशोवर्मन की विजय एवं विशाल साम्राज्य के बारे में जानकारी यशोवर्मन प्रशस्ति से मिलती है। उसके पश्चात में मंदसौर प्रशस्ति, और ये वत्स भट्टी ने लिखा, और यशोवर्मन की उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। ये तलगुंडा जो कुब्जा ने लिखा था, और कर्नाटक के कदम राजवंश का वर्णन इस तलगुंडा ग्रंथ के अंदर मिलता है। हरि विजय गाथा सप्तशती, तो हरि विजय गाथा सप्तशती जो सर्वसेन ने लिखा है, और इसमें हरि विजय नामक राजा के जीवन एवं युद्धों से संपूर्ण जानकारी उसके बारे में हमें इससे मिलती है। काव्य सेतुबंधु, ये प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा था, और यह राम द्वारा समुद्र पर सेतु बनाने का वर्णन इसके अंदर मिलता है। गीत गोविंद वो जयदेव ने लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और उनका विरह, मिलन, बिछुड़ना, जो भी राधा जी के साथ में कृष्ण भगवान का प्रेम संबंध चला, विरह हुआ, मिलन हुआ, उसकी सारी जानकारी गीत गोविंद के अंदर मिलती है। गणित सार संग्रह, ये श्रीधर ने लिखा है, और गणित का संपूर्ण जानकारी इसके अंदर सारे चीजों की जानकारी हमको इसमें मिलती है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, ये भर्तृहरि ने लिखा है, और नीति शतक में मानवीय नैतिकता एवं सामाजिक आचरण एवं जीवन के व्यावहारिक गुणों का वर्णन मिलता है। और श्रृंगार शतक में प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। वैराग्य शतक, आयुर्वेद सर्वस्व, ये राजा भोज ने लिखा था, और इसमें भर्तृहरि के जो 3 ग्रंथ थे उनका वर्णन किया गया है। राजा भर्तृहरि के 3 ग्रंथ थे, जिनमें से 2 तो हमने भी पढ़े, नीति शतक, श्रृंगार शतक। ये इनके एक ग्रंथ और था, इनके 3 ग्रंथों का वर्णन वैराग्य शतक आयुर्वेद सर्वस्व में किया गया है। इसके पश्चात कथा सरित सागर, ये सोमदेव द्वारा लिखा गया है, और इसमें परियों की कहानी एवं लोक कथाओं का वर्णन है। जो परियों की कहानी, कोई परी आसमान से आई, मतलब इस तरह की जो कहानियां, लोक कथाएं जो वृद्ध आदमी सुनाते हैं, उनके बारे में विवरण इस कथा सरित सागर में मिलता है। शिशुपाल वध, ये माघ द्वारा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का जो वध किया गया था उसकी जानकारी इसके अंदर मिलती है। नैषध चरित्र, ये श्री हर्ष ने लिखा, और इसमें नल एवं दमयंती की कथाओं का वर्णन मिलता है। नल एवं दमयंती की प्रेम कथाओं का वर्णन नैषध चरित्र के अंदर मिलता है। तिलक मंजरी, ये यश तिलक मंजरी और यश तिलक, ये 2 ग्रंथ थे, जो धनपाल ने लिखा, और धनपाल ने अपनी बेटी की मदद से अनेक चीजों का वर्णन इन ग्रंथों के अंदर किया गया है। मतलब इन 2 ग्रंथों को लिखने के लिए धनपाल ने अपनी बेटी की मदद ली, और इसमें अनेक चीजों की जानकारी हमें मिलती है। गाथा सप्तशती, ये हाल ने लिखी थी, और इसमें प्रेम एवं रोमांस का वर्णन किया गया है। गाथा सप्तशती में प्रेम एवं रोमांस का वर्णन किया गया है। आर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट द्वितीय ने लिखा था, और इसमें खगोलीय सिद्धांत एवं गणित से संबंधित चीजों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। उसके बाद में ये कुबले माला, और ये अगौतम सूरी द्वारा लिखा गया था, और इसमें 5 आत्माओं के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन इसके अंदर मिलता है। तो कुबले नामा में 5 आत्माओं के पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। बृहत कथा, ये गुनाहड द्वारा लिखा गया था, और पांडव वंश में एक राजा हुआ था वत्सराज, इनके पुत्र थे निर्वाहन दत्त के जीवन एवं चरित्र, और उनके जो कारनामे, उन्होंने उपलब्धियां की, जो भी कारनामे किए, उनकी जानकारी हमें बृहत कथा से मिलती है, जो गुनाहड द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, ये था प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस किस महाकवि ने लिखे, और उनमें क्या क्या वर्णन है, जो आपको शॉर्ट में बताया गया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये तो जो क्लास है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 1 या 2 ग्रंथ एवं उनके रचयिता या उसमें क्या वर्णन है उनके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना है। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो बने रहिए मेरे साथ, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।